हेलो एंड वेलकम बैक। हाल ही में कुछ न्यूज़ सामने निकल कर आई हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। तो ये समस्याएं क्या हैं, आइए जानते हैं। यूरोपियन यूनियन ने कुछ कहा है क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि मार्केट का हाल क्या है। तो इस समय मार्केट कम से कम 15 से 20% डिप चल रहा है। बिटकॉइन भी 32 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। इथेरियम 2,20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वैसे ही बाइनेंस कॉइन में 30,000 के आसपास चल रहा है। डॉज कॉइन तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, 10 रुपये का इस समय चल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक संकेत मिला है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के वालों के पास यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल सर्विसेज कानून के तहत कोई भी सुरक्षा या मुआवजे का उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। यूरोपियन यूनियन अथॉरिटी ने क्रिप्टो एसेट को लेकर लोगों को सीधी चेतावनी दी है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटर ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए उनकी पूरी रकम गंवाने का रिस्क है। यूरोपियन यूनियन की 3 अथॉरिटीज की ओर से गुरुवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, अगर ये लोग एसेट्स खरीदते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम का नुकसान होने की काफ़ी आशंका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन अथॉरिटीज़ की ओर से क्रिप्टो एसेट को लेकर लोगों को यह सीधी चेतावनी दी गई है। इससे हमें साफ संकेत मिलता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों के पास यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल सर्विसेज कानून के तहत कोई सुरक्षा या मुआवजे का प्रावधान नहीं है। सीधी सी बात है कि जब क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करेगा तो किसी के पास इसके रेगुलेशन या फिर किसी तरह के नुकसान होने के संबंधी कोई भी कानून नहीं रहेगा। रेगुलेटर इससे चिंतित हैं कि बिटकॉइन और ईथर सहित क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्रिप्टो के कुल मार्केट में बिटकॉइन और ईथर की हिस्सेदारी 60% की है। रेगुलेटर का कहना है कि जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रिस्क की पूरी तैयारी जानकारी नहीं है वो इसमें इन्वेस्ट ना करें। एक उनके कोर्ट के अनुसार कस्टमर्स को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सतर्क होना चाहिए। कस्टमर को जो ऐसे विज्ञापन रहते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा ही पैसे वाली बात की जाए तो उनसे कस्टमर को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। इनमें सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए दिए जाने वाले विज्ञापन शामिल हैं। कस्टमर को जल्द या अधिक रिटर्न की गारंटी से विशेष तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अधिक खपत होती है और इससे पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन की ओर से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आशंका जताई जा रही चुकी है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तो बिल्कुल ही क्रिप्टो करेंसी का मुखर विरोध कर रही हैं। इनमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF भी शामिल है। IMF ने कर्ज से दबी अर्जेंटीना से कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े डील में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल घटाने की शर्त रखी है। IMF का मानना है कि रेगुलेटर क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड और बिना रेगुलेशन के होने की वजह से इनका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में वोलेटिलिटी की भी बड़ी समस्या है। IMF ने क्रिप्टो करेंसी का लगातार विरोध किया है। पिछले वर्ष IMF ने अल सल्वाडोर के बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने को गलत बताया था। IMF का कहना था कि अल सल्वाडोर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह बहुत ही बड़ा गलत कदम हो सकता है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो बिल्कुल तरह से अपडेट रहें। हो सके तो अभी युद्ध का माहौल चल रहा है तो बाज़ार से निकल जाएं और बाद में फिर इसके ऊपर देखें कि क्या करना है। थैंक यू।